आज प्रस्तुत है मूंग की दाल के गट्टे की सब्जी। आप सभी ने बेसन के गट्टे की सब्जी खाई होगी, जिसे अपने इस चैनल पर हम पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम हरे छिलके वाली मूंग की दाल से गट्टा बनाकर उसकी एक मसालेदार सब्जी बनाएंगे, जो कि अत्यधिक स्वादिष्ट लगती है। आशा है आपको यह अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 250 ग्राम मूंग की दाल है। यह दली हुई है। आप चाहें तो साबुत दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे ग्राइंडर में डालकर महीन पीस लेते हैं। अब इसे छान लेते हैं और दरदरे चूर्ण को पुनः पीस कर सम्मिलित कर लेते हैं। दाल पिस चुकी है। इसमें 50 ग्राम के लगभग गेहूं का आटा मिला देते हैं। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन सम्मिलित करते हैं। 2 से 3 चुटकी हींग डालते हैं और थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। यहां हम 4 बड़ी लहसुन की कलियां, 7 से 8 हरी मिर्चों के साथ 20 ग्राम के लगभग हरी धनिया ले रहे हैं। इन सबको एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। थोड़ा सा पानी सम्मिलित करके एकदम महीन चटनी पीस लेते हैं। अब मूंग की दाल के आटे में 2 से 3 चम्मच कच्चा सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। इसे मिला देते हैं। तत्पश्चात पिसी हुई चटनी में से आधी चटनी आटे में सम्मिलित करके मिला देते हैं। अब पानी सम्मिलित करके मूंग की दाल के आटे को गूंथ लेते हैं। इसे हमें सख्त गूंथना है ताकि पकाते समय यह अपना आकार न खोए। इसमें थोड़ा सरसों का तेल और सम्मिलित करके पुनः अच्छी तरह गूंथ लेते हैं। अब गुथे हुए आटे को 3 भागों में बांट लेते हैं। और प्रत्येक लोई को बेलनाकार आकार देते हैं।
अब गर्म खौलते हुए 1 लीटर पानी में इन बेलनाकार टुकड़ों को सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर 15 से 20 मिनट पका लेते हैं। पानी में थोड़ा सरसों का तेल मिला देते हैं ताकि यह आपस में ना चिपकें। पके हुए टुकड़ों को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और बचे हुए पानी को एक तरफ रख लेते हैं। इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब मूंग की दाल से बने इन बेलनाकार टुकड़ों को इस प्रकार फांकियों में काट लेते हैं। याद रखें कि इन्हें गर्म रहते ही काट लें, तभी यह सही आकार में कटेंगी। ठंडा होने पर चाकू चलाने पर यह बिखरने लगेंगी। मूंग की दाल का गट्टा तैयार है। चलिए इसकी सब्जी बनाते हैं। ये 2 छोटे आकार की प्याज को हम बारीक काट रहे हैं। अब एक कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में आधा चम्मच जीरा सम्मिलित करते हैं। 1 चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत प्याज सम्मिलित करते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर भूनकर सुनहरा कर लेते हैं। तदोपरांत 1 चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित कर 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच पिसी धनिया, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट भून लेते हैं। तत्पश्चात आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में मिलाकर इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तत्पश्चात इसमें बची हुई आधी चटनी सम्मिलित करते हैं। पुनः मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं।
मसाला अब भुन चुका है। इसमें मूंग की दाल का गट्टा सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं। पुनः ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। गट्टा मसालों के साथ भुन चुका है। अब इसमें गट्टों को उबालने से प्राप्त पानी सम्मिलित करते हैं। तरी के गाढ़ेपन के अनुसार पानी सम्मिलित करें, पर कम से कम 2 कप अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि हमें गट्टों को तरी के साथ पकाना है। इसे मिलाकर तरी में उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। तदोपरांत इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारी मूंग की दाल के गट्टे की सब्जी पककर तैयार है। रोटी के साथ खाने हेतु हमने तरी को थोड़ा गाढ़ा रखा है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मूंग के दाल के गट्टे की सब्जी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मां विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो आनंद लीजिए मूंग की दाल के गट्टे की सब्जी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।